मानुषोत्रान् मनुष्याः प्रांग मानुषोत्रान् मनुष्याः। तो यहाँ पर आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज बतला रहे हैं कि प्रांग मानुषोत्रान् मनुष्याः, मानुषोत्तर पर्वत के पूर्व पूर्व तक ही मनुष्य रहते हैं, इसके आगे नहीं रहते हैं। तथोत्तराः और नहीं, प्रांग मानुषोत्रान् मनुष्याः आर्याम्लेच्छाश्च, आर्याम्लेच्छाश्च। मनुष्य दो प्रकार के होते हैं। एक आर्य मनुष्य होते हैं जिनका आहार, व्यवहार, आचरण आदि आदि सम्यक होता है, उन्हें आहारी पुरुष कहते हैं। और जिनके आहार, व्यवहार, भाषा आदि सम्यक नहीं होता है, उन्हें म्लेच्छ मनुष्य कहते हैं। ये दो किस्म के होते हैं म्लेच्छ। एक तो म्लेच्छ खंड में रहने वाले होते हैं और एक आर्य खंड में रहने वाले होते हैं। खंड की अपेक्षा से म्लेच्छ खंड में रहने वाले जो मनुष्य हैं, तो वे मनुष्य म्लेच्छ ही होते हैं। उनका नियम से उनका आचरण, व्यवहार आदि सब बिल्कुल म्लेच्छ जैसा ही होता है, इसलिए वहाँ आर्य होते ही नहीं हैं, म्लेच्छ जैसी प्रवृत्ति रहती है। लेकिन कुछ नियम विशेष हैं, तो ये प्रधानता से ऐसा कहा गया है। लेकिन सामान्य दृष्टि से देखें तो भरत चक्रवर्ती के साथ जो 32,000 रानियां म्लेच्छ खंड की आती हैं, तो वे भरत चक्रवर्ती या महापुरुषों के साथ में आने से या उनके साथ में रहने से वे आर्य जैसी प्रवृत्ति हो जाती है। इसलिए उनके जो पुत्र हैं वे भी दीक्षा लेकर के निर्वाण को भी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन आर्य खंड में रहने वाले बहुत सारे ऐसे मनुष्य हैं कि जिनका आचरण अच्छा नहीं है, जिनका व्यवहार अच्छा नहीं है, जिनकी भाषा अच्छी नहीं है, जिनका सोच अच्छा नहीं रहता है। तो बतलाते हैं खंड की अपेक्षा से तो आर्य हैं, लेकिन आचरण की अपेक्षा से वे म्लेच्छ हैं। कुछ का कुछ है ना, भक्ष अभक्ष कुछ भी उनका विवेक नहीं रखते हैं, तो वे आर्य में भी म्लेच्छ की तुल्य हैं। तो ऐसा जानना चाहिए। भर्तैरावद् विदेहा कर्म भूम्योऽन्यत्र देवकुरुत्तर कुरुभ्यः। कहते हैं कि देवकुरुत्तर कुरुभ्यः अन्यत्र, देवकुरु और उत्तर कुरु को छोड़ करके शेष विदेह क्षेत्र, 5 भरत क्षेत्र और 5 ऐरावत क्षेत्र। तो इस प्रकार से कि देवकुरु उत्तर कुरु को छोड़ करके 5 विदेह क्षेत्र, 5 भरत क्षेत्र और 5 ऐरावत क्षेत्र ये कर्म भूमियां कहलाती हैं। इन्हें क्या कहते हैं? कर्म भूमि कहते हैं। नरस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते, नरस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते। नर का अर्थ होता है मनुष्य, नर का अर्थ क्या होता है? मनुष्य। तो इस प्रकार से मनुष्य की पर और अपर 2 प्रकार की स्थितियां होती हैं। पर स्थिति यानी उत्कृष्ट स्थिति, अपर यानी जघन्य स्थिति। ए उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्ल की होती है और जघन्य स्थिति अंतर्मुख की होती है। सीधा अर्थ ये हो गया कि जो मनुष्य हैं उनकी उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्ल की और जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त की होती है। त्रयग योनिजानां च
त्रयग योनिजानां च, और इतनी ही स्थिति त्रियंचों की होती है। उत्कृष्ट होगी तो 3 पल्ल की होगी, और जघन्य होगी तो अंतर्मुहूर्त की होगी। अब ये बात अपन को ध्यान में रखना है कि उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्ल की होगी तो कहाँ का मनुष्य त्रियंच होगा, तो उत्तम भोग भूमि का होगा। और जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त की होती है, तो जघन्य स्थिति वाला अगर कोई मनुष्य त्रियंच है तो कहाँ का होगा, तो कर्म भूमि का होगा। वो कहाँ का होगा, कर्म भूमि का। तो सामान्य तौर से मनुष्य की त्रियंचों की उत्कृष्ट स्थिति और जघन्य स्थिति का यहाँ वर्णन किया है। इस प्रकार से तीसरा अध्याय कितना महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसमें 3 लोक में रहने वाले प्राणियों की प्रधानता से, और जो 3 लोकों में मुख्य रूपेण अधोलोक, मध्यलोक का जो है उसका विस्तृत रूप से व्याख्यान किया है, वर्णन किया है। तो उस वर्णन को अपन को अच्छी तरह से समझना चाहिए। इति तत्त्वसूत्रे मोक्षशास्त्रे तृतीयोऽध्यायः, तीसरा अध्याय।